फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर और एक्सटेंस प्रोग्रामिंग, जिसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है या प्रोग्राम लर्निंग किसे कहा जाता है। जो कि आपका प्रोग्राम लर्निंग था, इसमें बताया गया था कि जो हमारी लर्निंग है, जो स्टूडेंट्स को लर्निंग लेनी है, उसमें क्या है, छोटे छोटे जो है आपके पार्ट्स दिए हैं या फ्रेम बने हैं। उस फ्रेम के थ्रू वो लर्निंग करता है। इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती, बिना टीचर के वो अपने आप ही लर्निंग करता है। तो ये तो था आपका अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसके टाइप्स बताए गए थे, लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम लीनियर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की वीडियो जरूर देख लेनी है। यदि वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये किस तरह से काम करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, इसका क्रेडिट जाता है बीएफ स्किनर को। बीएफ स्किनर आपने लर्निंग की थ्योरी में पढ़ा होगा। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसका मतलब ये कि जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसमें यही पूछा जा सकता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। और प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। तो आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है। बरहैस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। अब जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये इसमें बताया गया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जा सकती है, एक डायरेक्शन दी जा सकती है। और जो डिजायरेबल बिहेवियर है, उन डिजायरेबल बिहेवियर को सिखाया जा सकता है। और इसके लिए क्या है कि छोटे छोटे स्टेप में इसको एनालिसिस करना होता है। और ये छोटे छोटे स्टेप को ही सहारा लेकर जो हर स्टेप पर या हर, यहाँ फ्रेम की बात करें, हर फ्रेम पर उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे कि उसके डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज आ सकता है। वास्तव में जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये वो प्रोग्रामिंग है जिसमें कि स्टूडेंट को एक बिल्कुल सीक्वेंस में, एक लाइन में उसको लर्निंग दी जाती है। मतलब एक लाइन से उसको पढ़ना होता है और वो जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पढ़ता हुआ टर्मिनल बिहेवियर पर वो पहुंचता है। In a linear programming, learner's response are controlled externally by the programmer. जो यहाँ पर उसके रिस्पॉन्स हैं, वो जो उसको रिस्पॉन्स करने हैं, यानी कि जो पूरा कंट्रोल है वो प्रोग्रामर के हाथ में कंट्रोल होता है। A linear programmer is called a state line program. इसे स्टेट लाइन प्रोग्राम भी कहा जाता है। As the learner start from his initial behavior to the terminal behavior. अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि अभी बताया कि फ्रेम बने होते हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। तो जो स्टूडेंट्स को लर्निंग करनी है, वो फ्रेम के थ्रू लर्निंग होती है। ये जैसे यहाँ दिखाया गया, फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम या फोर्थ फ्रेम और फिफ्थ फ्रेम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कितना बड़ा है। तो जो कंटेंट है, उस कंटेंट को इन फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें पढ़ाना है माइक्रो टीचिंग, तो प्रोग्रामर क्या करेगा? माइक्रो टीचिंग के लिए फ्रेम को तैयार कर देगा और इन फ्रेम के थ्रू ही स्टूडेंट अपने आप ही पढ़ेंगे। वहां किसी की भी नीड नहीं होगी। बच्चा अपने आप ही फ्रेम को पढ़ता है, अपने आप ही सीखता है और अपने आप ही उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है। यहाँ कैसे करना है? पहले उसने फर्स्ट फ्रेम को पढ़ा। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं माइक्रो टीचिंग, तो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेम होगा हमारा, वो कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें डेफिनेशन, मीनिंग और कंसेप्ट बताया हुआ होगा उसका। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम को बच्चे ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद यहीं पर इससे रिलेटेड जो उसने पढ़ा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ में आंसर भी दिए हैं, लेकिन वो आंसर को हाइड करके उसे क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग या कुछ उसके बारे में पूछ दिया गया है, तो बच्चे को आंसर करना है। यदि उसका आंसर सही होता है तो वो नेक्स्ट
सेकंड फ्रेम पर पहुंच जाएगा। यदि उसका आंसर सही नहीं है, उसको यहाँ पर रिइंफोर्समेंट नहीं मिला, रिइंफोर्समेंट मिलेगा तो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंचेगा। यदि नहीं मिल रहा है तो दोबारा से वापस इसी फ्रेम को ही वो पढ़ेगा और पढ़कर देखेगा कि उसे उसका आंसर सही क्यों नहीं उसको मिला। तो यहाँ पर उसने फर्स्ट फ्रेम पढ़ा, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का उसने आंसर दिया, मतलब उसने इसको कंटेंट को पढ़ा, उसके बाद रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला, जिससे कि वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकंड फ्रेम पर पहुंच गया। सेकंड फ्रेम पर उसने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ उसने पढ़ने के बाद यहाँ पर भी नीचे क्या है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस का उनको आंसर देना है, और आंसर जब उसको सही आंसर वो दे देता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट फ्रेम पर अपना पहुंच जाता है। इस तरह से ये हमारा जो है पूरा लर्निंग पाथ है, सीखने का पथ है। ये फर्स्ट फ्रेम हमने पढ़ा, ये एंटरिंग बिहेवियर है। और जब हमने पूरा कंसेप्ट ये पढ़ लिया, 3, 4, 5 जितने फ्रेम हो उनको पूरा पढ़ लिया, तो ये है आपका अंतिम व्यवहार यानी कि टर्मिनल बिहेवियर। ये आपके फ्रेम्स के विषय में आपको पूरा पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम पर हम कैसे पहुंचते हैं, लर्निंग पाथ क्या है, एंटरिंग बिहेवियर कौन सा है और टर्मिनल बिहेवियर कौन सा है। तो यहाँ एंटरिंग बिहेवियर इसने यहाँ उसका इनिशियल जो बिहेवियर था, उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल बिहेवियर में पहुंचा, यानी कि जो कंटेंट उसको दिया जा रहा है उस कंटेंट को उसने उस कंटेंट को सीख लिया। यहाँ पर क्या है, उसको स्टिमुलस भी मिल रहा है, तीनों चीजें हैं, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और आपका रिइंफोर्समेंट। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है आपका कंटेंट में जो आपको मिल रहा है, कंटेंट इज यूज एज ए स्टिमुलस, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंटेंट पढ़ा, ये स्टिमुलस हो गया। उसके बाद कंटेंट पढ़ने के बाद उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उसने मतलब रिस्पॉन्स किया। यहाँ पर वो रिस्पॉन्स है आपका, अनुक्रिया हो रही है, उसके बाद क्या है, उसको पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, उसका आंसर सही है तो उसको पुनर्बलन मिलता है, वो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच जाता है। इस तरह से जो हमारी लीनियर है, ये पूरा इसका कंसेप्ट यही है कि इसमें फ्रेम बने होते हैं और फ्रेम ये सीक्वेंस में होते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ये सीक्वेंस में होते हैं, और इन फ्रेम को सीक्वेंस में एज इट इज ही पढ़ना होता है। हाँ, यहाँ पर कोई रेमेडियल टीचिंग की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेकंड फ्रेम पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, तो यहाँ पर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपका आंसर सही क्यों नहीं है। तो इसके लिए जो व्यवस्था है वो ब्रांचिंग में है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ब्रांचिंग में इसकी व्यवस्था है। तो यहाँ पर रेमेडियल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको कंटेंट को पढ़ना है, मतलब आपको कंटेंट पढ़ने के बाद ये उद्दीपना काम कर रहा है, उसके बाद स्टिमुलस मतलब उसके बाद रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स के बाद आपको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, रिइंफोर्समेंट से आप नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका पूरा कंसेप्ट है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन कौन से उदाहरण हैं, किस तरह से क्वेश्चन इसके बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चंस बने होते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्लूज भी दिए होते हैं, प्रॉम्प्ट दिए होते हैं, लेकिन ये शुरू में दिए होते हैं अपने कंटेंट को इजी बनाने के लिए। उसके बाद इन प्रॉम्प्ट और क्लूज को हटा लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंसेप्ट है टाइप ऑफ एंगल, यहाँ पर एंगल पढ़ाए जा रहे हैं। तो कंसेप्ट पहले हमने ये जो फ्रेम है, यहाँ इस फ्रेम में हमने एंगल को पढ़ लिया है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, द एंगल विच हैव वैल्यू ऑफ 90 आर कॉल्ड राइट डैश। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर दिया हुआ है, एंगल। यदि बच्चे ने यहाँ पर एंगल लिख दिया तो इसका मतलब उसका आंसर सही है, वो अपना नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच जाएगा। इन आंसर्स को देने के बाद यदि उसके आंसर सही नहीं वो दे पाता है, यहाँ पर उसको लगता है कि मेरे आंसर सही नहीं आ रहे हैं, इन आंसर को हाइड करके उसको पढ़ना होगा, फिर वो दोबारा से अपने फ्रेम को पढ़ेगा। यहाँ पर आपको ये भी समझ आ रही होगी बात कि जो स्टूडेंट्स एक फ्रेम को पढ़ता है वो अपनी सेल्फ स्पीड से, सेल्फ पेसिंग से पढ़ता है। एक फ्रेम को वो पढ़ने में चाहे 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, 50 मिनट लगाए, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सीख रहा है। हो सकता है वो 7 मिनट में उस फ्रेम को पूरा पढ़ ले, उस आंसर को दे दे। तो यहाँ पर यह वो सेल्फ पेसिंग से सीख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, एंगल ऑफ 80 डिग्री इज कॉल्ड द सिंपल डैश। ब्रैकेट में आंसर दिया, यहाँ बच्चा आंसर दे देगा, यदि उसका आंसर सही नहीं होगा तो उसको फ्रेम को दोबारा पढ़ना है। सिंपल एंगल इज डैश व्हाइल राइट एंगल इज डैश। यहाँ आंसर दिए 180 और 90। इस तरह से ये क्वेश्चंस बने होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि जो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं, लाभ क्या है, हानियां क्या है, अपने आप प्रॉपर वे में लिख सकते हैं।
यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे फ्रेम है इसमें ये छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े फ्रेम नहीं होते, बहुत छोटे फ्रेम होते हैं। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो आपका एक कंटेंट है उस कंटेंट को पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक कंटेंट के छोटे छोटे पार्ट होते हैं और जब एक फ्रेम को प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेता है तभी वो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंचता है। लीनियर रिस्पॉन्ड अवर्टली दैट देयर करेक्ट रिस्पॉन्स कैन बी रिवॉर्डेड। उसको उस कंटेंट को पढ़ने के बाद रिस्पॉन्स करना है जो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि क्वेश्चन के सही होते हैं तो वो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंचता है और उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है। लीनियर प्रोसीड एट देयर ऑन पेस, सेल्फ पेसिंग से सीखता है। इन्फॉर्म इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि उसका वो रिस्पॉन्स इज करेक्ट और नॉट, यानी कि उसको फीडबैक तुरंत के तुरंत मिल जाता है। इनिशियल स्टेज प्रॉम्प्ट्स और क्लूज आर यूज्ड टू मेक लर्निंग इजी एंड रिमूव इट आफ्टर प्रैक्टिसिंग। बाद में उस इनको हटा दिया जाता है। और इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जो ये बेस्ड है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रिइंफोर्समेंट। कैसे बेस्ड है ये, पहले यहाँ फ्रेम को पढ़ा, फ्रेम को पढ़ने के बाद ये क्या है, जो फ्रेम क्या है इसका स्टिमुलस का काम कर रहा है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, उसको उन क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स करना है। यदि रिस्पॉन्स सही आ रहा है तो उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है और वो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच रहा है। कहने का मतलब ये स्टिमुलस भी है, रिस्पॉन्स भी है और रिइंफोर्समेंट भी है। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेम, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, टीचिंग फ्रेम, प्रस्तावना फ्रेम होती हैं आपके, टीचिंग फ्रेम है, शिक्षण फ्रेम है, प्रैक्टिस फ्रेम अभ्यास फ्रेम और टेस्टिंग फ्रेम मूल्यांकन फ्रेम है। जो ये यूज किया जाता है सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए और यूज फॉर अचीविंग लोअर ऑब्जेक्टिव। जो ये लोअर ऑब्जेक्टिव इससे अचीव किए जाते हैं, रिकॉल, रिकॉग्निशन, ये सब इसको अचीव किया जाता है। रिकॉल प्रत्यक्ष स्मरण, पहचान कराना। और ये जो है जो आपका ये टॉपिक है ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। रिस्पॉन्सेज इन लीनियर प्रोग्रामिंग आर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम। मैंने भी आपको बताया कि जो प्रोग्रामर ही इनको कंट्रोल करता है, उनके हाथ में कंट्रोल होता है, ना कि लर्नर के हाथ में, क्योंकि जो प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम को उसे पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं के उसको आंसर करने हैं। और जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है और रॉन्ग रिस्पॉन्स आर इग्नोर्ड। रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। अब देख लेते हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, स्टूडेंट को एक्टिव रिस्पॉन्ड करना होता है, सक्रिय रहना होता है, सक्रिय रहकर ही वो सीख सकता है इसमें। और उसे जो भी पढ़ता है उसे तुरंत उसे एक्टिव होकर उसको आंसर देना होता है, जिससे कि उसे नई नॉलेज इजीली मिल जाती है। और स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, यहाँ पर तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, मतलब जो स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे कि उसकी लर्निंग जो है इफेक्टिव होती है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, अपनी गति से सीखता है वो। अभी बताया कि चाहे वो एक फ्रेम को कितनी बार भी पढ़े, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उस फ्रेम को पढ़कर उसके आंसर देता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, यहाँ स्टूडेंट अपने आप को खुद मेजर करता है, खुद टेस्ट करता है कि उसके आंसर यदि सही हैं तो सही जा रहा है, यदि सही नहीं है तो उसको फ्रेम को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं प्रोग्रामिंग की। लैक ऑफ मोटिवेशन, इसमें अभिप्रेरणा की कमी होती है, क्योंकि उसमें जो दिया है उसको वही पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है और आंसर भी वहीं पर लिखे हैं, वो आंसर को हाइड करके पढ़ता है। बहुत बार ऐसा होता है वो आंसर देख लेता है और इस तरह से इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव क्रिएटिव एंड हायर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ना तो सृजनात्मक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होता है, ना ही जो है उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ब्लैंक एंड की टर्म्स आर गेन्स, और जो ब्लैंक जो होते हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल्स दिए थे कि किस तरह के क्वेश्चन जो बनी है, तो वो उसको गैस भी कर सकता है, तुक्का मार सकता है, मतलब कह सकते हैं इट कैन बी यूज एज लिमिटेड एरिया, नो फ्रीडम फॉर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्स। स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, जो उसमें दिया हुआ है उसको एज इट इज उसको वो बताना है, अदरवाइज उसको फ्रेम दोबारा से पढ़ना है। एवरी लर्नर हैज फॉलो द सेम पाथ,
सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही क्रम दिया जाता है। मतलब कहने का यहाँ ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो कि लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। स्टूडेंट में चीट फ्रॉम वन अनदर, स्टूडेंट क्या है इसमें चीटिंग भी कर सकता है। इस तरह से ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो आज हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में जाना कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। आपको यदि कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। आज हमने इसका एक टाइप जो है लीनियर वो फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप फेसबुक पर भी इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी टीचिंग मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।